हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बहुत दिनों बाद क्राइम प्राइम पर। तो आज हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं। मेरे कुछ एग्जाम्स थे जिनकी वजह से मैं बिजी था, लेकिन अब मैं एकदम सुपर एक्टिव रहूंगा और इंडियन क्रिमिनल और गैंगस्टर्स की स्टोरीज आपको सुनाता रहूंगा। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर एक पॉडकास्ट की वजह से अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद बहुत ट्रेंडिंग में है। तो चलो भाई, आज इन दोनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली प्रयागराज 4 साल रहा हूँ। मैं प्रयागराज की नस नस से वाकिफ हूँ। वहाँ पे कौन सा मोहल्ला किधर है, मैंने अतीक के मोहल्ले को बहुत करीब से देखा है। वैसे में तो मैं प्रयागराज में सिविल लाइंस पे रहता था, और अतीक का जो मोहल्ला है कसारी मसारी, वहाँ एक कब्रिस्तान है। वहाँ पूरा बम्बू का पहले जंगल हुआ करता था। वहीं पे पहले एक मतलब छोटी सी गांव जैसी बस्ती थी। वहीं पे पैदा हुआ था अतीक, एक तांगे वाले का लड़का था। और वो एरिया थोड़ा 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 डेवलप होने लगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जोन में तो नहीं आया। चकिया, करबला, ये सब एरियो में कन्वर्ट हुआ वो वहाँ पे। और हम लोग जहाँ रहते थे सिविल लाइन्स, वहां से तो ये काफी दूर है। ये सब एरिया 15-20 किलोमीटर में, एकदम आउटर में है, इलाहाबाद के प्रयागराज के जैसे कहते हैं। मतलब ये बीच शहर में नहीं है। वो जब प्रयागराज स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आया तो सबसे पहले यही अपना सिविल लाइन्स डेवलप हो गया, थोड़ा मॉल वॉल खुल गए, ब्रांडेड शोरूम हो गए। बाकी वो एरिया अभी भी बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड है। मतलब अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे मतलब गाँव में चले आए हो, मतलब बहुत ज्यादा ही अनडेवलप्ड है। तो यहीं पर अतीक अहमद का जन्म हुआ था, और तांगे वाले का बेटा था वो। और उस टाइम पे गैंगस्टर और डॉन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे रंगबाज हुआ करते थे। तो उस टाइम पे वहाँ का रंगबाज था प्रयागराज का, और उस एरिया का चांद बाबा। वो सभासद भी था, जो पार्षद होते हैं वार्ड मेंबर, वो वहां से वो भी था। अतीक उसकी गाड़ी चलाया करता था, ड्राइवर बन गया था। उसका भौकाल देख के अतीक का भी मन हुआ कि मैं भी यार ऐसा रहूं। तो वो क्या करता है, निर्दलीय उसके खिलाफ अगली बार खड़ा हो जाता है चुनाव में, और जीत भी जाता है अपना प्रभाव से। अपना एक गैंग बना लेता है छोटी मोटी, अपने लड़कों को एक साथ कर लेता है, और इधर उधर से मैनिपुलेट करके किसी तरह चुनाव जीत जाता है। और फिर चांद बाबा को दौड़ा दौड़ा के भाई, मतलब इतनी गोलियां इस तरह, मतलब इतनी बेरहमी से मारते हैं। और वो कहता है रंगबाज रंगबाज सब खत्म, आज से अतीक अहमद इज डॉन। और वो एक डॉन कहना स्टार्ट करता है। देखो, डॉन कहना भी उसको मुझे बहुत अच्छा, मतलब डॉन भी एक अच्छा ठीक ठाक शब्द होता है भाई। डॉन भी मैं उसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जो उसकी गुंडई थी वो टुच्चे लेवल की थी। डॉन आप एक बार मुख्तार अंसारी को कह लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दाऊद इब्राहिम को कह लो, लेकिन अतीक को डॉन मत कहो। वो मतलब बहुत नीचता वाली जैसे गुंडई कहते हैं। जैसे आपको मैं कुछ किस्से बताता हूँ। जैसे ब्रजेश साहू करके एक व्यक्ति थे, वो अपनी गाड़ी पीछे कर रहे थे। तो उन्हें पता नहीं था पीछे अतीक है गाड़ी में, तो उसने अतीक से इतना कह दिया था, साहब आप थोड़ा सा पीछे कर लो तो मैं गाड़ी निकाल लूंगा। तो अतीक एकदम एटीट्यूड में, मैं मेरी गाड़ी पीछे कराएगा इतना बड़ा गुंडा। उसको भर ले जाते हैं, उसको मारते हैं, उसको काटते हैं, लड्डू बनवाते हैं उसके। और लड्डू में उसके बॉडी के पार्ट्स उसके घर भेजते हैं लड्डू मिठाई में। इसी तरह एक औरत थी, वो तो अपना क्या करते हैं, जमीन नहीं इनके नाम लिख रही थी जबरदस्ती, विधवा थी, अपने लड़के के साथ रहती थी, छोटे बच्चे के साथ। तो ये लोग जनरेटर मंगाते हैं। देखो, अशरफ अशरफ तो बहुत ज्यादा खून खाता है उसका भाई। तो ये अपना जनरेटर वगैरह मंगाते हैं और घर में करंट दौड़ा देते हैं, करंट लगवा लगवा के उसको मारते हैं। ऐसे ही एक जमीन थी, वो डेवलपमेंट को इन्हें देना था, वहाँ कुछ हब फैक्ट्री वैक्ट्री खुलना था, आई डोंट नो। तो वहाँ मदरसा था, तो अतीक ने कहा मदरसा यहाँ से हटेगा। नहीं हटा तो वहाँ छोटी छोटी बच्चियों का रेप वगैरह करने लगे थे ये दोनों लोग। और बाद में मतलब कई रिक्शे वाले को इस कांड में अंदर करा दिया, वही रेप के कांड में। असल बात सब लोग वहाँ के जानते हैं, आप लोकलाइट से जाके पूछिए, सब पता है। वो तो मुसलमानों का भी शका नहीं हुआ भाई। तो उसको कभी रॉबिन हुड जैसी इमेज देने की कोशिश करना भी मत, और ना किसी ने कभी दी है, क्योंकि वो ऐसा था ही नहीं। वो ना हिंदुओं का सगा था, ना मुसलमानों का सगा था, मतलब उसके साथ रिलीजियस फैक्टर फिट बैठता ही नहीं था। जबकि मुख्तार अंसारी ने एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए तो बहुत कुछ किया है। वहाँ के लोग भाई पूर्वांचल के उसे मानते हैं भाई रॉबिन हुड। ठीक, अपने क्षेत्र से 4 बार तो विधायक रहा है, एक बार सांसद बन गया, तो उसकी सीट खाली हुई तो उसने सोचा अपने भाई को लड़वा देता हूँ। भाई वहां खड़ा हुआ, उधर से मायावती ने राजू पाल को टिकट दे दिया बसपा से। भाई राजू पाल जीत गया, उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा था। तो भाई और चेला हुआ अतीक का ही था, लेकिन जीत गया। तो उसके बाद भाई जिस दिन राजू पाल जीता, तो अतीक और अतीक के भाइयों ने सबने मिलकर उसको दौड़ा दौड़ा के इतनी ज्यादा गोलियां मारी, उसको इतनी ज्यादा गोलियां मारी कि ये घटना पूरा इलाहाबाद याद रखता है। इसका गवाह था उमेश पाल। तो उमेश पाल लगातार कोर्ट में इनके खिलाफ गवाही दे रहा था, लेकिन फिर इनके बीच में जो भी साठगांठ हुई वैसा कहते हैं। मैं भी एक पॉडकास्ट के बिहाफ में ये बोल रहा हूँ, कोई जर्नलिस्ट है उनने ही ऐसा कहा है कि कुछ सेटिंग हो गई 5 करोड़ 7 करोड़ में उमेश पाल से। तो उमेश पाल ने अपना बयान बदल दिया और उल्टा अतीक के लिए ही काम करने लगा। एडवोकेट था उमेश पाल, तो उसकी जमीनें वगैरह मैनेज करना एंड ऑल ये सब देखने लगा। लेकिन फिर जब अतीक साबरमती जेल में बंद था, तो ये क्या कर रहा था, जमीनें वगैरह अतीक की बेच रहा था उमेश पाल, इसको पैसा नहीं दे रहा था।
तो वहाँ जेल से फ़ोन किया इनने उमेश को कि कहा बेटा पैसा-वैसा नहीं दे रहे हो? तो बोला बस मैं अभी भाभी को दे दूँगा, 2 दिन बाद एक शादी में जाना है, वहाँ भाभी भी आएँगी, मैं भी आऊँगा, दे दूँगा। शाइस्ता तो उसकी बीवी का नाम सब लोग जानते ही हैं। तो ये शादी में पहुँचता है लेकिन तब तक उमेश पाल जो है भाजपा जॉइन कर चुका था। तो उसको लगा कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। उस शादी में शाइस्ता और अतीक की बीवी को, बच्चों को बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त करता है ये उमेश पाल, बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करता है। तो अतीक को ये पता चलता है, तो अतीक भाई जेल से कहता है, "अरे साला! हमारे यहाँ जो काम करते हैं लौंडे सुपरवाइज़र एंड ऑल, उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई भाई कि इतना बड़ा कांड करेंगे।" तो फिर भाई वो जेल से फरमान निकालता, गब्बर इज़ बैक, इसको मारो। और वो गुड्डू मुस्लिम से बोलता है कि पूरा प्लान तैयार करो, इतना बम बरसाओ कि पूरा इलाहाबाद दहक उठे। गुड्डू मुस्लिम पूरा तैयार करता है प्लान, लेकिन अतीक का प्लान ये था कि मेरे लड़के पे कोई बात ना आए, मेरा लड़का गाड़ी में बैठा रहेगा, बाद में गाड़ी से उतर के मारने लगेगा। वो तो ये है कि मेरी जान पे आई तो मुझे गोली चलानी पड़ी और आगे क्या करेंगे हम लोग, गुड्डू मुस्लिम के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। मतलब अतीक का ये प्लान था कि कुछ भी होगा बाद में तो गुड्डू मुस्लिम को फँसा देना है। मतलब अपने लड़के पे और किसी पे बात नहीं आनी चाहिए, इस कांड का पूरा बम गुड्डू मुस्लिम पे फोड़ा जाएगा। गुड्डू मुस्लिम को ये बात सब पहले से ही पता चल गई कि ये मेरे ऊपर ऐसा होने वाला है। उसने भी गेमिंग कर दी, उसने भी बहुत लोगों की लोकेशन बताई, वो अपने चुपचाप निकल गया बांग्लादेश के रास्ते दुबई और दुबई से फिर गायब हो गया। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगले वीडियो में मैं और बाकी की बातें बताऊँगा और प्लीज़ छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट करो। थैंक यू।